एक घना और हरा भरा जंगल था। जंगल में बहुत सारे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों पर बहुत से पक्षी और गिलहरियों के घर थे। पेड़ों की कोठरों में चूहे सांप आदि चैन से रहते थे। कोई वहां आता जाता नहीं था, इसलिए पशु पक्षियों को कोई खतरा नहीं था। फिर अचानक एक दिन कुछ मनुष्य वहां आए और उन्होंने एक ऊंचा पेड़ काट दिया और उसकी लकड़ी वे ले गए। उस पेड़ पर कुकू चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। उसका घोंसला टप से नीचे आ गिरा। वह तो अच्छा था कि उसके छोटे छोटे बच्चे उड़ना सीख गए थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कुकू ने अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बना लिया और अपने बच्चों के साथ वहां रहने लगी। लेकिन मनुष्य अगले दिन फिर आए और कुछ और पेड़ काट दिए। अब ये सिलसिला हर दिन चलने लगा और न जाने क्यों ये मनुष्य वही पेड़ काटते थे जहां पर कुकू का घोंसला होता था। घर बदलते बदलते कुकू परेशान हो गई थी। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवरों को भी परेशानी होने लगी। एक दिन मनुष्य आकर मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद ले गए। फिर एक दिन आए और जमीन से सारे सूखे पत्ते बीनकर ले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं कि इन सूखे पत्तों के नीचे कितनी ही चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों के घर थे। आखिर एक दिन सभी पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि मनुष्यों को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वे सब एक साथ जंगल से बाहर निकले। जंगल के बाहर एक नदी बहती थी। नदी के किनारे पर एक गांव था। सभी पशु पक्षी गांव के एक घर में घुस गए। ये घर एक किसान बाबू भाई का था। बाबू भाई अपने बेटे रमेश के साथ वहां रहते थे। उन्होंने देखा अंदर कोई नहीं था। शायद सब लोग खेतों में काम करने गए हुए थे। वे आराम से पूरे घर में इधर उधर बैठ गए। मधुमक्खियों ने घर के बाहर के बागीचे से खूब सारा पराग इकट्ठा किया। बंदर ने पूरे घर में कूद फांद की। घर में केले का एक पेड़ था, बस उसकी तो जोरदार दावत हो गई। भालू को शहद का एक डिब्बा मिल गया। उसने चैन से पूरा शहद चाटा और फिर चारपाई पर सो गया। गिलहरी को कुछ अखरोट मिल गए थे। वह व्यस्त हो गई अपने तेज दांतों से अखरोट काटने में। शाम को जब घर के सदस्य वापस आए तो घर की हालत देखकर घबरा गए। पूरे घर में जगह जगह जानवर, कीड़े और पक्षी ही नजर आ रहे थे। उन्होंने शोर मचाया, डराया, लेकिन जंगल के ये प्राणी अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे इन मनुष्यों को न तो डरा रहे थे, न ही कोई नुकसान पहुंचा रहे थे। वे बस उनके घर में रहना चाहते थे। तब रमेश ने कहा, पिताजी, ये जानवर हमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? उसके पिता ने पूछा। हम मनुष्यों ने पेड़ काटकर इनके घर तोड़ दिए हैं न, इसलिए ये सब हमारे घर में रहना चाहते हैं। रमेश बोला, तुम ठीक कह रहे हो, बाबू भाई ने कहा। उन्होंने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर ये वचन दिया कि अब जंगल का कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। साथ ही जो पेड़ कटे हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएंगे। जब जानवरों ने ये सब सुना तो वे खुश हो गए। उन्होंने रमेश और बाबू भाई को प्यार से देखा और वापस जंगल की ओर चल पड़े, जैसे कि वे उन्हें धन्यवाद दे रहे हों। उस दिन के बाद उस जंगल में पेड़ नहीं काटे गए। रमेश और बाबू भाई आज भी सब मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य जंगल के पेड़ मत काटो, इसमें हमारा भी फायदा है।